नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। आज आप लोगों को एक बहुत महान और बहुत पुरानी परंपरा की जानकारी देने के लिए मैं रामनामी संप्रदाय के बीच आया हूँ। बहुत समय से हमारी इच्छा थी यहाँ आने की और हमारे पब्लिकेशन के कुछ लोगों ने आकर एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई भी थी, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया था। अब इस YouTube चैनल की वजह से मेरी उत्सुकता कई तरह की शक्ल ले रही है। इसी के चलते मैं यहाँ आया हूँ और रामनामी संप्रदाय के यहाँ के एक प्रमुख व्यक्ति गुलाराम रामनामी जी, जिनसे बातचीत हमारी फ़ोन पर हुई थी, उनके साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार गुलाराम जी। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, आप रामनामी संप्रदाय का इतिहास मुझको ज़रा सा बतलाइए। ये हमारे पूर्वज बतलाते हैं कि ये करीब 1860-70 से शुरू हुआ है, सन 1870 से। उस समय जाति पाति ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था का ज़्यादा वो था। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था में 3 वर्णों को छोड़कर चौथे वर्ण को एक नीच समझते थे, कहना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे जी। राम नाम जपने की अधिकार नहीं था, मनाही थी जी। तब उस समय अंग्रेजों का शायद शासन था। तो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने रामायण को एक आस्था का वो बनाया। लोगों को 2 जने 4 जने एक जगह बैठने नहीं देते थे जी। जो अंग्रेज शासक के जो क्या कहना चाहिए पुलिसकर्मी थे, जहाँ 2-4 बैठते वहाँ आज की भाषा में 144 के धारा लागू कर देते थे कि ये लोग इकट्ठा ना हो, कुछ संगठन ना कर पाए, कोई बगावत की बात ना कर ले। इसलिए हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने रामायण को एक उसका वो बनाया। और रामायण पे ऐसे 10, 20, 50 बैठते तो उस समय तो लोग वो फालतू का वो अपना रामायण पढ़ रहे हैं, चलो चलो ऐसा करके वहाँ से निकल जाते थे। और हमारे लोग इसके आधार पर कुछ और संगठन का काम करते थे। अच्छा। जब स्वतंत्र हमारा देश नहीं हुआ था तब। अच्छा। तो एक रामायण से हमारा जरिया निकला। उस समय पढ़ने लिखने का हम लोगों को अधिकार नहीं था। ये लोग रामायण से पढ़ना चालू किया। हमारे बहुत सारे लोग, 50% हमारे रामनामी पूर्वज के लोग रामायण से, जो पीढ़ा पढ़ना बोलते थे, पीढ़ा पाठ, पीढ़ा जो बैठने वाला पीढ़ा होता है चौकी, उस पर लिखते थे। क्या माता जी? तो इस रामायण के जरिए से लोग कम से कम साक्षर हुए। चिट्ठी लिख सकते थे, चिट्ठी पढ़ सकते थे। और इसके माध्यम से गांव-गांव में रामायण का होना, मतलब संगठन का होना। और पढ़ने की इजाजत नहीं थी ना, पढ़ने की कोई हमारे लोगों को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। शूद्रों को स्कूल जाना, पढ़ना, ये कुछ नहीं था अधिकार। ना, वंचित थे पूरे, स्त्रियों को, शूद्रों को। स्त्री चाहे किसी भी वर्ण का हो, उनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये शूद्रों को अधिकार नहीं था, ये कब तक की बात है? ये अब हमारे पूर्वजों के अनुसार उतना सर्वंत इन लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन उसी समय की बात है, लगभग 1870 की। ये अंग्रेजों के आने के बाद तो हालत बदली होगी ना, कि उस समय भी शूद्र नहीं पढ़ पाते थे। हाँ, मतलब हमारे पूर्वजों के बताए अनुसार जो हम जानते हैं, पढ़ने लिखने को इन लोगों का अधिकार नहीं था। तो रामायण के जरिए ये लोग संगठन अपना बनाते, एकता उनसे लड़ने के लिए अपना क्या कहना चाहिए, संगठन ही कहना चाहिए, और रामायण को माध्यम बनाया। अच्छा। और रामायण के जो शब्दों को अपने जीवन में उतारा गया, अपने कर्मों में उतारा गया। उसके बाद सवर्ण लोगों ने हमारे ऊपर अदालत कर दिया, हमारे पूर्वजों के ऊपर। ये कैसे? कि ये लोग हमारे दशरथ पुत्र राम को जप रहे हैं और हमारा राम अपवित्र हो रहा है। तो हमारे लोगों को बुलाया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। जबलपुर कोर्ट मध्य प्रदेश था उस समय, और ये रायपुर में कोर्ट था। तो इन लोगों को बुलाया गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई आप
इनके दशरथ पुत्र राम को जप कर क्यों अपवित्र कर रहे हो इसके भगवान को? हाँ तो हमारे लोगों ने बताया कि जो भगवान, जो ईश्वर किसी के जपने से अगर अपवित्र होता है, हाँ तो फिर वो भगवान ही नहीं है। हाँ हम उस भगवान को नहीं जपते। बिल्कुल। हम ब्रह्म राम राम जो सब में व्यापक है, हाँ जो कण कण में बसा है, जो हाँ। वृक्षों में, पहाड़ में, पर्वत में, जहाँ तक हमारा दृश्य दिखाई देता है, हाँ। सब में राम राम बसा है, चींटी से लेकर हाथी तक। हाँ और जहाँ तक हमारा दृश्य नहीं जाता है, हाँ। जहाँ तक हमारी मन की गति जाती है, हम्म। वहां तक राम राम बसा हुआ। हम उस राम राम को जपते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने बयान दिया, तो मजिस्ट्रेट ने इनके पक्ष में आदेश दे दिया, निर्णय दे दिया, यह तुम्हारे दशरथ पुत्र राम जो अपवित्र हो रहा है उसको ये लोग नहीं जपते। ये लोग ब्रह्म राम राम, निर्गुण राम राम, अच्छा, उस राम राम का ये लोग जाप करते हैं। इन लोगों को आप मना नहीं कर सकते। फिर इसके पक्ष में फैसला दे दिया। उसी दिन से फिर राम नाम का हमारा गाना बजना चालू हुआ। तो जो क्षेत्रीय राजा लोग थे, हाँ। जमींदार जिसको करें, जैसे बटगिया राजा थे, हाँ। बिलाईगढ़ दीवान थे, कटगी राजा थे, हाँ। ये लोग हमारे मुकुट को आग में डाल देते थे, अरे हमारे कपड़ों को आग में डाल देते थे। तो फिर हमने शरीर में लिखाना चालू किया। ये देखिए इनका सर्वांग ये इसलिए लिखाना चालू किया? हाँ, वो भी एक कारण था। और दूसरा परशुराम लहरी जी से चालू हुआ सन 4 पारा से। हाँ वो भी राम राम, लेकिन शुरुआत तो यहीं से है। जब इनको मंदिर जाने नहीं दिया गया, हाँ। राम नाम जपने की मनाही थी, हाँ। तब इन्होंने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया, राम राम नाम लिखाकर। हमको आपके मंदिर की, भगवान की आवश्यकता नहीं है। राम राम तो सब जगह है। और रामायण पाठिक थे, रामायण में लिखा है, राम राम हवै सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो तमय जाना। राम सब जगह है। जब दशरथ पुत्र राम ने जन्म नहीं लिया था इस दुनिया में, तब भी राम का नाम था, ब्रह्म राम राम, निर्गुण राम राम। तो ये जो अभी आपने बताया कि जमींदार राजा ये लोग मुकुट को जलवा देते थे, कपड़े को जलवा देते थे, तो ये क्यों कर रहे थे कि शूद्र दलित जो हैं ये राम का नाम ले रहे हैं इसलिए? अब ये ऐसा ही हो सकता है, और तो कोई वजह होगी नहीं उसकी? बस यही है। कोई जमींदार के फैसला खिलाफ? के बाद, लेकिन फैसला के बाद जब मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया इनके पक्ष में कि ये ब्रह्म राम राम, निर्गुण राम राम को जप कर रहे हैं, जो सब में बसा है, चर अचर सचराचर में। ये कितना पुराना है ये केस कोर्ट का? कोर्ट का पुराना है, आज से करीब 150 साल। तालाब वगैरह में भी आप लोगों को जाने नहीं हमारे मिलता पूर्वज था? की बात है। हमारे पूर्वज लोग, हम तो अब स्वतंत्र के बाद ही जन्म लिए। हमारे दादा लोग रहे तो उनको तालाब में नहाने नहीं देते थे। तुम लोग अछूत हो जाएगा, जब तालाब में नहाएगा तो तुम दूसरे तालाब बना लो। फिर उन लोग कुआं खोदे, अच्छा। मेहनत करके कुआं खोद के फिर उसी में नहाते थे, उसी के पानी पीते थे। ऐसे हमारे पूर्वज लोग को तकलीफ देते थे। तो अब ये रामनामी संप्रदाय बन गया, यहाँ तक आए हम लोग बातचीत में। अभी जो पूजा पाठ है, उपासना है, इसकी क्या पद्धति है हमारी इसमें? हमारे में रामनामी में किसी प्रकार की विशेषकर पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर से आया हुआ सबका जीवात्मा जितने भी विश्व में है, सब राम राम का अंश है। जैसे रवि के कमल अनेक हैं, कमलन के रवि एक, राम राम के भक्त अनेक हैं, हम भक्तन के राम राम एक। आप उसे जिस तरह से भी उसका नाम ले सकते हैं। तो मंदिर नहीं रहता आप लोगों का कोई? हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में किसी विशेष स्थान पर भगवान को ढूंढने नहीं जाते। अच्छा। राम राम सब जगह है, कड़ में बसा है। हाँ। उस राम राम का जाप करते हैं। तो कोई पूजा स्थल, उपासना स्थल, कोई ऐसी जगह वैसे होती तो हो? हम लोग एक वर्ष में एक बार रामनामी बड़ा भजन मेला, हाँ उसका भी एक कहानी है। जब हमारे इस क्षेत्र में राम राम भजन हुआ करता था, नदी किस पार, हाँ। महानदी के, हाँ। और उस पार हुआ करता था। तो ये लोग रात बिकाल के आते जाते रहे। तो एक बार नदी से पार करते रहे नाव से, तो नाव किसी बीच में कोई कारणवश रुक गया, अटक गया। तो उस नाव में और लोग बैठे थे, सभी ने अपने इष्टों को आराधना किया, विनती किया, प्रार्थना किया, लेकिन नाव नहीं चल पाया। तो हमारे रामनामी लोग भी उसमें कुछ बैठे थे। इनको नाविक ने कहा कि भाई आपका राम या कोई इष्ट मानते हो तो आप आराधना कीजिए। तो इन लोगों ने राम नाम से प्रार्थना किया कि जैसे हम जलरंग
छत्तीसगढ़ी शब्द में जलरंग बोलते हैं, जो हाँ। जहाँ पानी पानी रहता है हाँ। पूरा। तो जलरंग में जैसे हम आज डूब रहे हैं, अगर इससे हमें पार लगा दो राम राम, तो हम आपका भजन जलरंग करेंगे। उसी दिन से सन 1911 से 10-11 से ग्राम पीरदा मालखरौदा, वहीं से बड़ा भजन मिला। फिर इन लोगों को नाव जो है आराम से नदी के किनारे पहुंच गया। उसी दिन से फिर वो लोग राम राम का बड़ा भजन मिला, आप इसे फेस्टिवल मान लो। लेकिन जिन गांवों में आप बसे हैं, जी। उन गांवों में कोई मंदिर या पूजा स्थल अलग से नहीं है? ऐसा नहीं है, वो नहीं है। केवल भजन करते हैं। और जिस गांव में भजन मेला होता है, हाँ। वही बड़ा वाला पौष शुक्ल एकादशी वाला, उस गांव में एक जय स्तंभ बनाया जाता है। अच्छा। उसमें राम राम लिखा जाता है। अभी हमारे गांव में बना हुआ है, हाँ। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा शाम पे ये कपड़े ऐसे पहनने की परंपरा कब से शुरू हुई? राम लिखे हुए ये शुरू से है, शुरू से शुरू है से ये? हमारे लोग जब राम राम लिखाया ना, जब शरीर में राम राम। राम एक चीज मुझको ये बतलाइए कि रामनामी संप्रदाय के जो लोग हैं, वो दूसरे संप्रदाय के, दूसरी जातियों के लोग, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहता है क्या? नहीं रहता? अन्य जातियों से रोटी बेटी का संबंध नहीं है। बाकी गांव देहात में तो अभी जाति पाति प्रथा आज भी है, आज भी कायम है। जितने जातियों में बटे हैं लोग, सब अपनी अपनी जातियों में ही शादी करते हैं। जहाँ तक प्रेम प्रसंग की बात है, तो वहाँ तो फिर वो बंधन नहीं है। जहाँ किसी कोई अन्य जाति से प्रेम हो जाता है, हाँ। वो तो कर लेते हैं, हाँ। उसका कोई दिक्कत नहीं। हाँ। लेकिन हमारे रामनामी में चाहे अपनी ही जाति का क्यों ना हो, लेकिन खान पान शुद्धता को ज्यादा देखते हैं। ये क्या क्या है खान पान शुद्धता खान पान के नियम? में मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन में शाकाहारी लेना है, और मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना है। जी, ये दोनों चीज, और मन से, वचन से, कर्म से हम किसी को पीड़ा तो पहुंचाते कोई दूसरे संप्रदाय हैं, वो अगर इन चीजों को मानते हैं, जी, मानते हैं तो जरूर। उनके यहाँ शादी हाँ, वगैरह करते हो हैं। सकती है? हाँ, जैसे राधा स्वामी सत्संग वाले हैं, हम उनसे ब्याह करते हैं। अच्छा। आपका गायत्री परिवार से जो जुड़े हैं, चाहे वो जाति का रामनामी हो, सतनामी हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, अगर उसका खान पान शुद्ध है, तो उनके यहाँ भी करते हैं। अब ये बतलाइए मुझको, आप लोगों ने तो तय कर लिया कि हमको किसी मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई देवता देवी की पूजा करने मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राम सब जगह हैं। हिंदुओं ने इस बात को किस तरह से लिया? अब हिंदू की जहाँ तक आप बात करें, तो हिंदू का अर्थ मैं समझता नहीं। वैसे हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा रहता है हमारे मार्कशीट में, इसके धर्म हिंदू है। हाँ। इनको माता का टीका लग चुका है। हाँ। तो ये हिंदू क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि हमने रामायण में ना कोई हिंदू देखा, न किसी वेद में देखा, न कबीर शास्त्र में देखा, किसी में हमने कोई हिंदू का कोई शब्द और नहीं है। तो आप किसको हिंदू का परिभाषा जरा बताएं, इसके बाद हम फिर उसका विवेचना करें। मैं मंदिर जाने वाले जो लोग हैं, जो मंदिर चलाते हैं, अच्छा जो मोटे तौर पर सवर्ण लोग हैं, जी, मंदिर चलाने वाले वही हाँ, लोग हैं, सवर्ण लोग ही हैं। जी, शायद ब्राह्मण ज़्यादा होंगे और लोग ट्रस्टी होंगे दूसरी सवर्ण जातियों के। तो जब ये रामनामी संप्रदाय बन गया, उनको लगा कि ये इतने लोग तो मंदिर से परे हो गए हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी? कुछ याद है या सुना है आपने? उनकी प्रतिक्रिया, वो लोग तो पहले मंदिर में जाने नहीं देते थे। हाँ। है? अब हमारे लोगों ने अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया। हाँ। वो लोग क्या प्रतिक्रिया देंगे हमारे प्रति? लेकिन हमारे दान से ही तो वो आश्रित है। हाँ। अरे रामनामी को छोड़ दो, हाँ। चलो रामनामी को कुछ भाग नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन जैसे 4 वर्णों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ। तो शूद्र में तो पूरा आता है SC ST OBC। हाँ। इन्हीं के तो दान से वो तो आश्रित हैं। हाँ। ब्राह्मण लोग को हमने कभी न खेती करने देखा, हाँ। न कभी दीवार का एक ईंट उठाते देखा, हाँ। न कभी मजदूरी करते देखा, हाँ। न कभी गाय चराते देखा। हाँ, बिल्कुल। सारे कर्म तो हम कर रहे हैं। हाँ। तो हमारे ऊपर तो आश्रित हैं। हाँ। तो क्या प्रतिक्रिया देंगे वो? हाँ। उनको तो तकलीफ होता होगा, बल्कि हम नहीं जाएंगे तो। हाँ, मैं उसी को समझना चाह रहा हूँ। कभी ऐसा मौका आया क्या, मंदिर में कोई समारोह हो रहा है, त्योहार है, और कहा हो कि आप लोग आओ भाई, क्यों आना जी बंद जी, कर हमको दिया? बुला रहे हैं। अभी अयोध्या बुलाए थे, हम अयोध्या गए थे। ये मंदिर है तो वो तो हमारा है सब। हाँ। अभी उज्जैन गए थे। हाँ। हम लोग राणा अभी हमको अयोध्या बुलाए थे, हाँ। जहाँ पर किसी लोगों को अभी जाने की अनुमति नहीं है, गर्भगृह में। हाँ। राणा सांगला हाँ। जो मंदिर बन रहा है हाँ। अभी फैसला के बाद, हाँ। तो वहां पर अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। हाँ। लेकिन अभी हमको बुलाया था।
वहाँ से खबर भेज के बुलवाया हाँ, हमको बुलाया कि गया आप था। लोग आइए। हाँ, रामनवमी को बुलाया गया और वहाँ ट्रस्ट के जहाँ पे प्रथम चेकिंग होता है ना, हाँ वो राम जन्मभूमि की रास्ता है शुरू हाँ। में, वहाँ हमको पंडाल दिया गया था, वहाँ में रहने की व्यवस्था दी गई थी, हमारे भोजन का प्रबंध किया था। तो क्यों बुलाए थे वहाँ पर? अब राम नाम का हम प्रचारक हैं, हाँ भजन करने हम राम नाम का प्रचारक हैं, हाँ। राम का भजन करते हैं। हाँ अब हमारा उद्देश्य भले जो भी है, हाँ। अब उनका उद्देश्य जो भी रहा हो, हाँ। वो अपना वो समझे। आज उनको जरूरत लग रही है जा आपकी। को रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। हाँ देखिए, आप किस भाव से आए हमारे पास, ये हाँ। आपको पता है। हाँ हम किस भाव से कर रहे हैं, हमको पता है। हाँ। हम दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ। या हम वाहवाही लूटने के लिए, हाँ। या हम बड़ा बनने के लिए, हाँ। या हमको सवर्णों में हमको मान्यता मिले, हाँ। ऐसा करने के लिए हम नहीं लिखाए हैं। जी। हम अपनी आत्मा उद्धार के लिए लिखाए हैं। इससे क्या है, जहाँ तक हम राम लिखा लिए तो इसके बहुत सारे गुण हैं। जैसे हमने राम लिखा है, मोर पंख लगाया, मुकुट लिखा है, आपको राम का नाम याद नहीं आ रहा, हमें देखकर आपको राम का नाम याद हाँ, आएगा। बिल्कुल। सबसे पहली बात, बिल्कुल। ये फायदा हमको आपको हुआ हमारे अनुसार। मान ली जाए आप, फिर यही धर्म की बात आती है, आप राम के मानने वाले नहीं हैं, मान लीजिए, एक उदाहरण है, नहीं तो राम के मानने वाले तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, कुछ लोग नहीं भी हैं, फिर भी आप पढ़े लिखे हैं, हमें देखकर आपके हृदय को राम नाम जपना पड़ेगा। ठीक है, ये फायदा है। दूसरी बात, इसको मोड़ कर पहन कर गलत जगह में आप जा नहीं सकते। आप जाने का आपका मन करेगा फिर भी नहीं जा सकते। मुकुट लगाकर, ओढ़नी लगाकर आप शराब की दुकान पर नहीं जा सकते, मांस मदिरा की दुकान पे जा नहीं ये सकते। मुकुट की क्या परंपरा है? ये मुकुट जो है, ये हमारे पूर्वजों के अनुसार जो मन की कुप्रवृत्तियां हैं, हाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अहंकार, हाँ जितने भी प्रवृत्ति है, हाँ एक सत प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं। हाँ। तो हमारे लोगों का रामनामियों का मानना है कि इसको लगा लेने के बाद जो दुष्प्रवृत्तियां हैं हाँ। वो नजदीक नहीं आती जल्दी से। अच्छा, जी। और मोर पंख का क्या महत्व है? अब यही मोर पंख हमारे पूर्वज लोग पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, इनको अच्छा। इन्हीं को लगा कर ही हम तो लोग परंपरा भजन का हिस्सा है हाँ ये, जी, हाँ जी। क्योंकि हिंदुओं के बीच तो मोर पंख कृष्ण को लगाए हुए देखते हैं, राम को लगाए हुए नहीं देखे हैं, यानी हाँ। तस्वीर में जी, कहीं। जी, जी। राम को तो देखा नहीं है, तस्वीर देखी है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कृष्ण वाला हिस्सा दिखता है मोर पंख। अब ये देखिए, इसको कोई राम से जोड़ता है कि कोई कृष्ण से जोड़ता है, कोई किसी से जोड़ता है, ये बात अलग है। अब उधर हम नहीं जाते हैं, उधर जाएंगे तो फिर लंबा चौड़ा है। अच्छा, अब ये बतलाइए मुझको कि रामनामी संप्रदाय के लोग जो हैं, आपके सरीखे लोग जो इस इलाके में बसे हुए हैं, जी। ये इसको समारोह के लिए, कीर्तन के लिए, भजन के लिए ये कपड़ा पहनते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहनते हैं? अब इसमें देखिए, ब्रह्मचारी भी हैं हमारे रामनामी में। अच्छा। 4 जो पंथ बताते हैं ना, हाँ आश्रम, हाँ ब्रह्मचारी भी हैं, हाँ त्यागी भी हैं, हाँ वानप्रस्थी भी हैं, हाँ, और गृहस्थ। ज्यादा गृहस्थी हैं। गृहस्थ। ज्यादा गृहस्थ आश्रम के हाँ। लोग हैं, हम लोग परिवार से तरह हाँ। लोग हैं। अब इसमें ब्रह्मचारी का कुछ अलग नियम है, हाँ। उनके परिवार नहीं होते। त्यागी जो है, इसमें से त्याग करके गए रहते हैं। हाँ वानप्रस्थी जो समय उनका उम्र 50-60 से ऊपर हो जाता हाँ। है, वो भी अपना ये घर मोह माया को त्याग कर अपना वानप्रस्थी जीवन करते हैं। हाँ और गृहस्थी लोग जो हैं, वो स्त्री पुरुष एक साथ रहकर, हाँ एक साथ बैठकर, देखिए हम मिक्सिंग बैठे हैं। हाँ जैसे हमने देखा है, राधा स्वामी सत्संग में जाओ, गायत्री परिवार में जाओ, राम कथा में जाओ, श्रीमद् भागवत कथा में, स्त्रियाँ एक साइड बैठे, हाँ पुरुष एक साइड बैठे। हाँ तो हमें लगता है कि उनमें भेद है, हाँ तभी तो अलग अलग बैठाया जाता है। हाँ। और हमारे में एक साथ बैठते हैं, एक अच्छा। साथ बैठकर राम नाम का भजन गाते हैं। जैसे आपने मुकुट का बात कहा, हम्म। ये निष्काम भाव का प्रतीक है। इसको लगाने से, राम नाम की चादर ओढ़ने के बाद, शरीर में राम नाम लिखाने के बाद, जो क्या कहना चाहिए, जो जितने प्रकार के काम हैं, काम में बहुत सारे चीज आते हैं, वो उनकी जो सीमाएं हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं भजन के समय, मोर पंख लगाने के बाद। मतलब निष्काम भाव आ जाता है। ये मन जो में। बदन में लिखवाना, जिसको कि हम लोग शहरी जुबान में गुदना या जी। टैटू बोलते हैं, जी। आप लिखवाना कहते हैं जी, उसको, जी, ये धीरे धीरे घटते चल रहा है क्या? अब जी, घट रहा है, घट रहा है? बहुत घट गया। पहले 10 लाख रामनामी थे हमारे, हाँ अब लिखे लुखाए। हाँ अब भले है
उनके बच्चे, उनके मानने वाले 10 लाख से अब ज्यादा हैं, हाँ। लेकिन लिखाने वाले कम हुए हैं। हम्म, अब मुश्किल से 1000 लगभग बच पाए होंगे, 1000-2000। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हम्म, पहले खेती किसानी पे लोग आश्रित रहते थे, अधिकांश करके मेहनत मजदूरी में। आजकल पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया स्वतंत्रता के बाद, हाँ। तो सब अपना बिजनेस व्यापार देख रहे हैं। कुछ लोग खेती कर रहे हैं, बाकी लोग हमारे बच्चे लोग हैं जैसे, तो सर्विस का अपना देख रहे हैं। तो उसमें खासकर सुरक्षा विभाग में, जहाँ किसी के शरीर में टैटू रहता है, गोदना, तो उसको सुरक्षा विभाग में नहीं लेते। हाँ। ठीक हाँ। है। दूसरी चीज ये है कि फैशन का जमाना है। हाँ। कोई छोटा सा शरीर में दाग लग जाता है तो उसको दुनिया भर के क्रीम लगाते हैं। यहाँ तक लोग प्लास्टिक सर्जरी भी करवाने लगे। हाँ। तो अब आज के हिसाब से अपने शरीर को हमने तो कुरूप नहीं किया, हमने तो सुंदरता बढ़ाया है, लेकिन इन लोगों के लिए अपने शरीर को कौन कुरूप बनाया। हाँ। दूसरी बात। हाँ। तीसरी बात, अब ये सभी अपने अपने स्कूलों में, कॉलेज में, वैज्ञानिकों में जा रहे हैं बच्चे, नौकरी पेशा में जा रहे हैं, सब IPS अधिकारी कर्मचारी बन रहे हैं। तो हमारे जो नियम है, खान पान में शुद्धता, मादक द्रव्य का सेवन ना करें, कोई साधु संत आ जाए द्वार में तो उसको 1 लोटा पानी दे हमारे गांव देहात के अनुसार, तो ये सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लिखाना थोड़ा कम हो गया है। हाँ, व्यवहारिक नहीं रह गया जी है जी उतना। जी। एक बात ये बतलाइए कि जिस सतनामी समाज से निकल के रामनामी बने हैं, जी। उस सतनामी समाज का आप लोगों के लिए क्या रुख रहता है? क्योंकि उनकी आबादी कम हो गई आप लोगों के बाहर आने से, वो क्या सोचते हैं आप लोगों के बारे में? अब ऐसा देखिए, अब कोई क्या सोचता है इसके बारे में तो हमें उतना ज़्यादा जिक्र नहीं करते, लेकिन जो अपना अपना धर्म मान रहे हैं, अपना अपना कोई भी नाम मान रहे हैं। हमने जैसे कि कहा ना कि रवि के कमल अनेक है, कमलन के रवि एक, राम राम के भक्त अनेक हैं, भक्तन के राम राम। हम तो मानते हैं कि ईश्वर एक है, उसके मानने वाले अनेक हैं। जैसे सूर्य एक है, उसके कमल अनेक हैं, लेकिन सभी कमलों का सूर्य एक है, उसी को देखकर सूर्य कमल खिलता है। उसी प्रकार भगवान एक है, मानने वाले उसके अनुयायी अनेक हैं। अब सतनामी हमारे प्रति क्या सोचते हैं या हम उनके प्रति क्या सोचते हैं, इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम तो सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब उन्हीं के बच्चे हैं, हम तो सब भाई भाई हैं। ये ग्रंथ जो आप लोग पढ़ते हैं, ये रामचरितमानस और उसकी व्याख्या है, ये वही है जी। इस ग्रंथ में तो कई जगह ऐसी बातें लिखी है जिनका शूद्र लोग विरोध कर रहे हैं जी। आप शूद्र समाज से ही निकल के रामनामी बने हैं, जी। बल्कि कानून के हिसाब से आप अभी शूद्र समाज का ही हिस्सा हैं। जी। और इस ग्रंथ में शूद्रों के बारे में कई बातें लिखी हैं जिनको लोग अपमानजनक मान रहे हैं। जी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अब इस बारे में देखिए, इसमें कई बातें हैं। अब राजनीतिक दल के लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। हमारे रामनामियों के अनुसार तो कोई, हम देखिए, हम रामायण को ही नहीं, हमने रामायण को भी पढ़ते हैं, विश्राम सागर भी पढ़ते हैं, सुख सागर भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ते हैं। हमने 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण पढ़ा हुआ है रामनामी लोग। लेकिन ये राम राम नाम का लिखाना, गाना, बजना, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण पढ़ने के बाद फिर इस सीढ़ी पे जाएंगे। ये अंतिम सीढ़ी है। नहीं तो हमारे रामनामी के अनुसार न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। लेकिन ये बात अटपटी नहीं है। सुनिए ना, सुनिए हमारी बात, सुनिए आप पूरी। हमारे अनुसार, क्योंकि इस रामायण में ही लिखा है, हम बनाकर नहीं बोल रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सारे ईश्वर के अंश हैं। इसमें कहा, जब हमने जन्म नहीं लिया था इस दुनिया में, तो क्या हम ब्राह्मण थे? क्या हम क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र क्या थे? जरा हम सोचा जाए इस बात को कि जब हमने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया था, तब हम क्या थे। यहाँ एक बात बनता है, कोई ब्राह्मण के घर जन्म ले लेता है तो ब्राह्मण बन जाता है, क्षत्रिय घर जन्म लेता है क्षत्रिय बन जाता है, शूद्र के यहाँ जन्म लेता है शूद्र बन जाता है। तो इस बात को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को हम नहीं मानते, हम कर्म को मानते हैं। उस समय, जिस समय वेद शास्त्र लिखा गया, जिस समय रामायण लिखा गया, उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय का सही रहा होगा वो बात। लेकिन आज के हिसाब से, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और आज सबको, हमको बराबर का अधिकार है, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, स्त्रियों को पढ़ने लगने का अधिकार मिला, कहीं कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ
कैसे कहें? इसमें जो लिखा है, जैसे कि आपने कहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसकी बात आप कर रहे हैं शायद। हाँ। क्योंकि हमने रामायण पढ़ा है पूरा, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है वो हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग इस दुनिया की ज्यादा मोह माया चक्कर में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम विवेचना नहीं करते, हम उसको अपने आध्यात्मिकता में लेकर, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, इस संसार में सब कुछ मिला जुला है। जैसे दिन रात, अब कहने का मतलब पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, अंधकार प्रकाश, उस प्रकार से पूरा मिक्सिंग है दुनिया। कहीं आपको बराबर नहीं मिलेगा, फूल जो है कांटे में खिलता है। ठीक है, अब इसमें जो बातें लिखी हैं शूद्र के प्रति अपमानित, हाँ। ठीक है, इसी बात को आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो शूद्र हम किसे माने? अब देखिए, यहाँ पर ब्राह्मण की बात आती है, क्षत्रिय की बात आती है, वैश्य की बात आती है, शूद्र। इसी रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करहि सो तस फल चाखा। एक जगह लिखता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको उस टाइप को, ठीक है। और एक जगह क्या लिखता है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक जगह फिर लिखता है, समय में याद नहीं आता, एक जगह लिखता है कि जो शूद्र है वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, वो पूजनीय योग्य नहीं है। पूजिय विप्रशील गुणहीन, पूजिय विप्रशील गुणहीन, शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीण। पूजिय विप्र, अब यहाँ विप्र शब्द है। अब विप्र हम किसको कहें? देखिए, अब थोड़ा आप गहराई पे जा रहे हैं। उसका शाब्दिक अर्थ रामायण के लिखे अनुसार विप्र का अर्थ ब्राह्मण है। ठीक है, तो पूजिए विप्रशील गुण ही ना, चाहे उसमें शील ना हो, गुण ना हो, पूरा दुराचारी हो, चाहे कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, मूर्ख हो, बिल्कुल, फिर भी वो पूजा करनी योग्य। इसी में लिखा है, शूद्र न गुणगान ज्ञान प्रवीण। शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, जितना भी ज्ञानी हो, लेकिन पूजने योग्य नहीं है। लेकिन ये चीजें आज वर्तमान की स्थिति में कहाँ संभव है? अब दृष्टिकोण पे देखिए, जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करके बीएड कर लिया, आज हमारा बच्चा शिक्षा कर्मी क्या, प्रधान पाठक क्या, प्रोफेसर है कि नहीं है? हमारा बच्चा आईपीएस करके आज डीजीपी है, कलेक्टर है, तो ये तो गलत हो गया ना उसके अनुसार। हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं, नहीं, लेकिन एक मिनट जी, हम देखिए, हम थोड़ा शब्द आप छोटे से बोले हैं, लेकिन बात बहुत बड़ी है। और बीच में छोटे शब्द में उसका अर्थ आप नहीं निकाल सकते। तो हमारे कहने का मतलब वो बात कटता है। पूज्य विप्रशील गुणहीन, एक अनपढ़ ब्राह्मण, हालांकि गांव देहात में पूजा किया जा रहा है उसका, किस तरह से पूजा किया जा रहा है? जैसे घर का नींव खोदना है, ब्राह्मण को बुला लो, भले अशिक्षित है, वो कुछ मंत्र पढ़ दिए, आपके नींव खोद दिए, शादी में बुला लिए, 2-4 मंत्र याद है, वो पढ़ दिए, वहां उसका पूजा हो रहा है। लेकिन वो ब्राह्मण बिना पढ़े लिखे कलेक्टर नहीं बन सकता, आईपीएस नहीं बन सकता। ठीक है, अब शूद्र की बात ले लो, पढ़ा लिखा है तभी तो उसको सत्कार कर रहे हैं। ब्राह्मण भी कलेक्टर को प्रणाम कर रहा है, तो वहां पर ये बात झूठला कि नहीं झूठला है? तो इसलिए हम लोग जो शब्द उस देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें लिखा हुआ है, उस शब्द उस बात को हम नहीं मानते, नहीं तो फिर उसका हम दूसरा अर्थ हमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप उस हिस्से को नहीं मानते? जी बिल्कुल नहीं मानते, और मानते हैं तो उसका अर्थ दूसरा होता है। देखिए, विप्र किसको बोलते हैं? ये शाब्दिक अर्थ हमने बताया, आध्यात्मिक अर्थ हम बताते हैं। ब्राह्मण किसको बोला जाता है? जो ब्रह्म को जाने, जो सब में ब्रह्म समाया हुआ है, उस ब्रह्म को जाने तभी वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म को जानना मतलब, अगर कोई ब्राह्मण जाति का ब्राह्मण है और वो गलत कर्म कर रहा है, उसमें कोई सील नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसको हम कैसे पूजा करेंगे? पूजिए विप्रशील गुण ही ना, हम उसको पूजा नहीं कर सकते। वो तो फिर कर्म का आधार पर वो तो चंडाल हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको मानने लायक नहीं लगती है और नहीं मानते? इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ये हमने बताया, पूजिए विप्रशील गुणहीन, शूद्र गिनगन ज्ञान प्रवीण। फिर कहता है कि मन क्रम वचन कपट तजी, मन क्रम वचन कपट तजी, जो करी भूसुर सेव। भूसुर मतलब वही ब्राह्मण को बता रहा है। मोहि समेत बिरंची शिवा, बस ताके सब देव। भूसुर, अगर वो ब्राह्मण का कर्म अगर
गलत है, चंडाल का काम कर रहा है, तो हम कैसे उसकी पूजा करें? और अगर वो ब्राह्मण है चाहे कोई भी है, अगर उसका कर्म सही है जरूर पूजने योग्य, हम उसकी पूजा करेंगे धर्म के आधार पर। अच्छा, फिर एक जगह लिखता है इधर नारी मुए गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए होए सन्यासी, जय वर्ण अधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। है इन जातियों को वर्ण से अधम बता दिया। वर्ण 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र तो खैर हम हैं, ठीक है। तो वर्ण अधम मतलब उस शूद्र से भी अधम, उससे भी नीचे। हाँ, वर्ण से और बाहर। हाँ, और जाति का इसी रामायण पे लिखता है, सबसे अधिक जाति अपमान, सबसे कठिन जाति अपमान। जाति अपमान लोगों को बहुत कष्ट देता है। तो उसमें स्पष्ट लिख रहा है, लिख रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। स्वपच किरात कोल कलवारा और तेली कुमार, ये लोग एकदम नीच से नीच हैं। तो ऐसे किसी को इस शब्द का नीच शब्द करना बहुत गलत है। मुझको ये बताइए, इस ग्रंथ को लेकर आप बैठते हैं जी, इस ग्रंथ की चौपाई दोहा जो भी है उसको आप लोग पढ़ते हैं जी। तो ऐसे वाले हिस्से को मार्क करके रखते हैं क्या कि इससे हम सहमत नहीं है? नहीं, हम मार्क नहीं करते। हाँ, उसका जो अर्थ है, हाँ, इस रामायण के ही मुताबिक, हाँ, अध्यात्म में, हाँ, हम उसका हमारे हिसाब से अध्यात्म में उसका अर्थ बदल देते हैं। लेकिन शब्द पढ़ लेते हैं वो, उस चौपाई को पढ़ लेते हैं क्या? चौपाई अब देखिए रामायण में है, हाँ, तो चौपाई तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, चौपाई पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो वाक्य हमको लगता है गलत है, हाँ, तो हम उसके हिसाब से नहीं चलते। हाँ, उसको हम नहीं मानते। हाँ, लेकिन पढ़ते हैं, हाँ, पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने का अर्थ मैं नहीं समझ रहा हूँ, कैसे पढ़ने की बात कैसे करें? जैसे आप पढ़ के गाते हैं इसको, इसकी चौपाई को गाते हैं, तो यही जैसे ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इसको गाते हैं कि नहीं गाते हैं? देखिए हम लोग नहीं गाओ भजन में। सुनिए ना, हम सुन रहे हैं, हम आपकी बात। इसमें जो कथा है रामचरित का, कथा से हमको उतना वो नहीं है। केवल हम नाम महात्म, बालकांड में नाम का महात्म है, राम नाम का महात्म है, और इधर उत्तरकांड में दीपक सागर है। अच्छा, ये दोनों चीजें हम विशेष करके गाते हैं। कथा में उतना हमारा वो नहीं रहता, कथा प्रसंग को नहीं देखते विशेषकर जी। रामनामी संप्रदाय ने अपना खुद का कोई साहित्य, कोई धार्मिक ग्रंथ कोई ऐसा बनाया है? हाँ, वही कोई राम रसिक गीता एक बनाया था। हाँ, आज से वही 50-60 पहले, 50-60 साल पहले। हाँ, और वो बुक शायद होगा हमारे पास। अच्छा। लेकिन प्रचलन में भी उतना नहीं है, प्रचलन में नहीं है। ये लोग रामनामी लोग केवल राम राम नाम गाते रहे। ये लोग ना कोई बुक बनाया, ना कोई साहित्य बनाया, ना इसमें कोई पंडित हुए, ना कोई गुरु हुए, ना कोई चेला हुए। ये लोग अपने आप को उभारने के लिए कुछ नहीं किए आज तक। तो ये समुदाय में, संप्रदाय में गुरु प्रथा नहीं ना, है? इसमें गुरु चेला नहीं। ये आप ही गुरु, आप ही चेला, केवल अपने आप को समझाना है। गुरु चेला का पता नहीं है। तो कोई मठ, मठाधीश, महंत कुछ नहीं है इसमें? इसमें बराबरी के दाम है, बराबरी है सब। ये नक्सिक लिखाया है, तो ये नक्सिक लिखाया है, तो इसको हम गद्दी में नहीं बैठाता है, ऐसे बैठेंगे सब। अच्छा, हाँ, इसके लिए कोई अलग से गद्दी नहीं होगा। हाँ, अलग गद्दी नहीं होता। लेकिन मानते जरूर हैं, क्योंकि बड़े मानेगा काहे नक्सिक लिखा है। ये इतने हजारों लाखों करोड़ों सुई के झाड़ को सहकर राम राम नाम लिखाया है। हमको 4 अक्षर लिखाना इतना मुश्किल होता है। एक सुई लगवाते हैं इंजेक्शन, तो पहले से डर का आभास हो जाता है। ये बाबा कितना साल लगा होगा ये लिखवाने में? पूरा धीरे धीरे लिखवाए होंगे? 1 महीना। कितना दिन में लिखाया तुम? 1 महीना 1 महीना में हो गया पूरा? हो गया। तो पैसा कतका लगते? पैसा नहीं लगता। वो कैसे नहीं लगेगा पैसा? संगति है ना। हाँ, और नक्सिक लिखाया था। हाँ, तो वो नक्सिक लिखाया था, तो वो 100 आदमी के नक्सिक लिखा था। अच्छा, किसी के संग में पैसा नहीं लिया था। से पैसा कौड़ी की बात नहीं है महाराज। नहीं है। अब क्या कहें, एक हमारे कबीर पंथ के शब्द में लिखा है, प्रेम भाव है। लिखी पढ़े की है नहीं, और सुने कहे किन बात, और दुल्हा दुल्हन मिल चले तो फीकी पड़े बरा। हाँ, इस बात को मानते समझते हैं? हाँ, यही बात है इसमें। ये कहने की बात नहीं है साहब। अब लेकिन उसका भी तो घर बार होगा ना, उसको भी रोजी सुनिए ना, रोटी की। हमारी बात सुनिए पहले आप। ये जो है राम का नाम है,
हमारा ये लिखने वाले लिखाने वाले कोई पैसा नहीं लेते। अच्छा। हमारे यहाँ सत्संग में आए हैं, हाँ। हम किसी से, हमारे यहाँ 8 दिन रहेंगे, हम भोजन करवाएंगे, सेवा करेंगे, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे। राम राम लिखाएंगे तो कोई गैरों से नहीं लिखाएंगे, ना वो टेटू बनाने वाले से नहीं लिखाएंगे। जो शुद्ध सात्विकी, जो राम राम नाम का पहले से जो सीझा हुआ व्यक्ति होगा, हाँ। उसके द्वारा लिखाया जाएगा। अच्छा। जी, ये कहने सुनने से बहुत दूर है साहब, इसको राजनीति में ले आते हैं लोग, क्या करें। तो ये बतलाइए मुझको, इसमें दान चंदा ये कोई व्यवस्था ना नहीं है ना ना, आपके कुछ बीच नहीं। में? आप चाहे अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। हाँ। हमने आपसे कोई याचना की क्या? एक उदाहरण है। नहीं, जैसे नहीं, दान- सुनिए, हाँ। हम इतने लोगों को बाहर से लाए हैं, हाँ। ठीक है, हाँ। गाड़ी मोटर का खर्च हुआ है, हाँ। हमने कोई आपसे जिक्र किया? नहीं। हम किसी से नहीं करते, क्योंकि ये दुनिया, देखिए, तीनों लोक की संपत्ति, तीनों लोक को छोड़ो, हमने तीनों लोक नहीं देखा, पूरे विश्व की संपत्ति श्वासा सम नहीं होए, और सोई श्वासा मोरे राम राम भजन बिन बिरथा डारो जनी खोए। अगर कोई अंतिम समय है किसी का मरने का, अगर कोई कहे कि ये विश्व की सारी संपत्ति एक तरफ दे दी जाए डॉक्टर को या किसी को या वो प्राणदाता को, लेकिन और 1 दिन या 1 साल का इसको उम्र दे दो, तो कोई दे पाएगा? तो सारे जगत की संपत्ति श्वासा सम नहीं होए, एक बार श्वासा को आप नहीं ला जा सकते, आपके विज्ञान भी नहीं ला सकता, ठीक है। तो सोई श्वासा मोरे राम राम भजन बिन व्यर्था डारो जन खोए। तो ये श्वासा के महत्व को हम समझते हुए हम दिन रात राम राम जपते हैं, और जो ये धन संपत्ति हम कमा रहे हैं यही रह जाएगा। भक्ति तुम्हारी तजौ नहीं, कोटि विघ्न कुन होए, और सुत बनिता धन धाम सब संग चले नहीं कोई। महाराज, यहाँ कोई कुछ नहीं रहेगा, केवल हम जो सत्कर्म करेंगे। अच्छा, वही अब ये बतलाइए, ये चर्चा चूंकि निकल गई है, जी, ये अंतिम संस्कार की क्या पद्धति है? अंतिम संस्कार हम लोग मिट्टी में दफनाते हैं। हाँ, जलाते मैंने नहीं। कबीर पंथियों में भी देखा है, जी, वो लोग भी दफनाते हैं। जी, सतनामी क्या करते हैं? जी। सतनामी क्या करते हैं? सतनामी जलाते भी हैं और मतलब दफनाते भी हैं, दोनों तरह से जी। है। लेकिन हम लोग जलाते नहीं हैं, केवल दफनाते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम सतनामी है, कि रामनामी है, हाँ। कि हिंदू है, कि मुस्लिम, इसलिए नहीं। हाँ। हम राम का नाम जो लिखा हुआ है उसको जलाना इसको नहीं। सामने में हम जलाना पसंद नहीं करते। अच्छा, जलाना नहीं, ये है उसका अभिप्राय। तो 100% रामनामी अंतिम संस्कार जो है जी। वो दफना के जी, होता है। बिल्कुल। कबीर पंथियों में भी ऐसा ही है ना? जी, जी, तो अभी जो आरक्षण जो है, जी, इसमें रामनामी संप्रदाय के लोगों को जो दलित आरक्षण है, अनुसूचित जाति जी, का, जी, जी, उसकी पात्रता है। है। वो संप्रदाय के कारण वो प्रभावित नहीं हुआ है वो। ना ना, और जो ये इलाका है जिसमें इतने रामनामी लोग हैं, कभी किसी रामनामी को किसी राजनीतिक दल ने कैंडिडेट बनाया है? यहाँ पे नहीं बनाया है। पहले बनाए थे। कौन रही राम राम के विधायक बने रही? शरीर हाँ, एक सर्वांग सर था जो एमएलए बना था, विधायक। ऐसा? हाँ, बहुत दिन पहले की बात है। हाँ, बहुत पहले की होगी, मुझको अभी नहीं याद बनाया नहीं है, है। अभी नहीं बनाया। कुंजराम, कुंजराम, कुंजराम। कुंजराम। कौन कॉन्स्टिट्यूंसी के रही से? वो हमरे रामनामी थे। हमारे राम नहीं, विधानसभा क्षेत्र कौन से रही? सारंगगढ़। सारंगगढ़ सारंगगढ़ से। सारंगगढ़ से बने रही से। वो जीत कर वहाँ गए थे, कौन दिल्ली में बैठे। पार्टी याद है का तोला? कौन पार्टी के रही से? भाजपा की कांग्रेस हो? कांग्रेस। कांग्रेस के। तो वो सांसद बने रही से का? दिल्ली में, बने। दिल्ली भर विधायक नहीं, सांसद बने रही से। सारंगगढ़ से सांसद। अच्छा, पहले सारंगगढ़ लोकसभा रही। हाँ हाँ अब तो जांजगीर चांपा कर हाँ। दी। तो आप लोग छत्तीसगढ़ी ही बोलते हैं यहाँ हाँ, पे? लगभग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, लेकिन अब बाहर आते जाते हैं, बाहर के लोग भी हमारे पास आते जाते हैं, हाँ, तो हिंदी भी हिंदी बोलना में हो कुछ कुछ गया। बोल लेते हैं। कुंजराम का ना रही। को एक मैंने डॉक्टर रामदास का पढ़ा था, जी। जो बाहर बसे हुए हैं देश के, हाँ, वो अमेरिका से हैं इसी संप्रदाय के हैं वो? नहीं नहीं, वो अमेरिका से ही हैं। हाँ वो अमेरिका के मतलब क्या नागरिक हैं, हाँ। लेकिन वो हमारे यहाँ 40-50 साल पहले से वो इधर आ रहे हैं, अच्छा हमारे माता पिता के ज़माने से। अच्छा। और उन्होंने राम राम यहाँ लिखाया है। मैं उसका फोटो है मेरे पास, दिखा सकता हूँ। यहाँ लिखाया और हाथ में यहाँ लिखाया और सीने में लिखाया है। अच्छा, जी। तो वो रामनामी संप्रदाय के नहीं है,
लेकिन रामनामी संप्रदाय की कुछ चीजों को मानते देखिए, हैं वो। जो राम राम गाए, जो भजे, जो लिखाए, वो रामनामी संप्रदाय के हैं। हाँ। हम उसका पिछला भूल जाते हैं, क्या उसका जाति है, धर्म है, इसको हम नहीं मानते। हाँ। जो आप आ जाएं, हाँ। आप हमारे राम नाम में भजन करें, राम राम नाम लिखा ले या ना लिखाएं, हाँ। अगर हमारे रामनामियों के माने भजन करवाएं, आप भी भजन करें, आप रामनामी हैं। ये आपने अयोध्या का बतलाया था, उज्जैन का भी जिक्र किया था। जी जी। उज्जैन में किस लिए बुलाए गए थे? उज्जैन में जैसे हमारा कुंभ मेला होता है इन लोगों हाँ, का, हाँ। चार जगह, जैसे हरिद्वार और प्रयागराज, इलाहाबाद, हाँ। और उज्जैन और नासिक। हाँ। तो इन जगहों में हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, खुद होके गए हाँ, थे? स्वयं जाते हैं, कभी स्वयं जाते हैं, कभी बुला लेते हैं। तो हम मंदिर मस्जिद की दर्शन करने नहीं जाते, हम भजन करने जाते हैं, कहीं भी भजन करते रहते हैं। ठीक। इधर जगन्नाथ भी जाते हैं, ठीक। आपका रायपुर जाते हैं, ठीक। कई जगह गए हैं। हाँ। हाँ। लेकिन अभी हाँ। अभी रामनामियों को लोग ज्यादा ये कर रहे हैं। ये किस लिए हो रहा है? अब ये किस लिए कर रहे हैं तो वही जाने, वही जाने अब क्या। लेकिन नहीं, फिर भी देखो, नक्सिक लिखाया था एक ब्राह्मण, एक यहाँ नवगढ़ी का हाँ, नक्सिक पूरा इनके। ये ब्राह्मण ने हाँ, लिखवाया ब्राह्मण ने था। लिखाया था, पिछड़ा वर्ग ने लिखाया था, चंद्राकर ने लिखाया था, सभी जाति के लोग लिखाए थे। ये बामन जो लिखाए है एक कद का पुराना बात है ये 100 साल हो गया प्राय। अच्छा, पुरानी बात है, पुरानी बात 100 है। साल नहीं, तुम देखदार हैं, मैं देखता रही। 50-60 साल। आज देश में जगह जगह दलितों के साथ में कई तरह के जुल्म की खबरें आती हैं। दलितों के ऊपर जुल्म ज्यादती की बात कई जगह हो रही है, कई प्रदेशों में हो रही है। तो आप लोग उस पर ध्यान देते हैं क्या, क्या हो रहा है? देखिए, रामायण में लिखा है, जासुराज प्रिय पज दुखारी, जासुराज प्रिय प्रज दुखारी, सोनी पयोसी नरक अधिकारी। उनके अनुसार, नरक स्वर्ग के अनुसार, जिस राजा के राज्य में अगर कोई प्रजा तकलीफ पाता है, उस राजा को नरक जाना पड़ेगा। हम क्या कहें, नरक जाना पड़ेगा, उसको नरकगामी होगा, और नहीं तो इसी दुनिया में उसको भोगना पड़ेगा। जो किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर है, किसी को तकलीफ देगा, किसी को छोटा बड़े मानेगा, अगर इस दुनिया में वास्तव में राम राम होगा, वास्तव में कोई भगवान होगा, उसको जरूर दंड मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा उनको। अच्छा, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ। आप लोग चूंकि स्त्री पुरुष सब लोग बराबरी से बैठे हैं यहाँ पे, जी, साथ में बैठे हैं, बराबरी से बैठे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। जी। राम कथा में सीता के साथ जो बर्ताव राम ने किया था, जी, कि एक धोबी ने एक लांछन लगा दिया कि मुझको क्या राम समझ रखा है कि मैं रावण के यहाँ से लौटी सीता को रख लूँ, ऐसा कुछ है प्रसंग, मुझको ठीक से याद नहीं है। जी। उसको देख के क्या लगता है आपको, उस प्रसंग को सुन के क्या लगता है? साहब, आपको हमने पहले भी बताया कि देखिए, इसमें राजनीति, धर्म नीति, ये अलग अलग चीज है। भक्ति जो है अलग है, प्रेम जो है अलग है, नीति जो है अलग है, सब चीजें अलग अलग है। सबको हम एक साथ उसका अर्थ नहीं बता सकते। अब देखिए, प्रेम एक ऐसा शब्द है, प्रेम कबीरदास जी ने कहा है, हम उसी संदर्भ में बोल रहे हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसे हम बगीचे में, बाड़ी में उसको उपजा नहीं सकते। हाँ, और ना बाजार से खरीद सकते, ना मार्केट में बिक सकता है, ना खरीद सकते। राजा प्रजा जे रुचे तो शीश दे ही ले जाए। प्रेम एक ऐसी चीज है तो अपने प्राण को भी दे सकता है, प्रेम के साथ न्यौछावर कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हम अभी भक्ति भावना के आधार पर जो राम नाम जप रहे हैं, एक प्रकार का राम राम नाम का भक्ति कर रहे हैं। अब हम उस आधार पर जाएं रामायण पे, तो राम एक मनुष्य नर के साथ साथ एक राजा थे, कथा प्रसंग के अनुसार। तो एक साधारण मानव और एक राजा का कर्तव्य अलग अलग होता है।
हम एक साधारण पुरुष, एक साधारण मनुष्य और एक भक्ति भावना वाला मनुष्य में अंतर है। हम एक थोड़ा उदाहरण सामने पेश करना चाहते हैं। ये माता जी पति के रहते पहले हमारे इस संप्रदाय में एक नियम था, अगर चूड़ी अगर फूट जाती तो उसके यहाँ जुर्माना करके भात खाते थे पहले गांव देहात में। अच्छा। पति के रहते अगर चूड़ी फूट गया, अच्छा। सिंदूर नहीं लगाया तो तुम्हारे पत्नी का जीते जी चूड़ी क्यों टूट गया। तो ये माता जी अपने पति के रहते हाथ की चूड़ी तोड़कर, हाँ, ये राम नाम रूपी चूड़ी पहन रखी। अच्छा। ये मंगलसूत्र तोड़कर राम नाम अच्छा। रूपी मंगलसूत्र पर, अच्छा। ये पायल तोड़कर पैरों में राम नाम रूपी पायल पहन रखी। अच्छा। अभी इसको सोचिएगा, सोचने वाली बात है, आप बहुत गहराई वाली बात कर रहे हैं। तो अब इनके और लोग हैं आसपास के जाति धर्म संप्रदाय के लोग, अब इनको गलत समझ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, यार पति जिंदा है चूड़ी को तोड़ रखी। हाँ। लेकिन भक्ति के आगे ये सब चीज न्यौछावर करके सिर में केस नहीं रखती। पति जिंदा है। अब दुनिया की नजर में देखोगे तो इसको बेवा बोलोगे, तो अब कैसे कहें उसका अर्थ। नियमानुसार किसी स्त्री को, अबला को निशाय अवस्था में छोड़ दी जाए, ये तो सरासर 101% गलत है। लेकिन वो राजा थे, अब उसके अनुसार हम अब इसके अनुसार भी लेते हैं, राजनीति के अनुसार। हाँ। तो मर्यादा को स्थापित करने के लिए, मर्यादा को स्थापित करने के लिए रामायण के अनुसार, तुलसीदास जी के अनुसार, हाँ, उनको त्यागना पड़ा सीता को। लेकिन वो मर्यादा स्थापित करते करते बहुत बुरी मिसाल भी स्थापित कर दिए, बहुत बुरा उदाहरण भी स्थापित कर दिए। एक महिला के साथ जुल्म ज्यादा। हमने पहले कहा कि वो 101% गलत था। तो राजा बैठी तबे तो कहते, हमने पहले ही कहा, जो बात आप पीछे कह रहे हैं हम तो पहले कह दिए उनको। लेकिन राजनीति, धर्म नीति, लोक नीति, राजनीति सबको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते। अब इसको देखिए, अब इसके जाति वाले छोड़ दिए, ये तुम पति रहते ये सब कर रहे हो, लेकिन इन्होंने अपने भक्ति का निर्वहन किया, इन्होंने आज भी कर रही हैं, ये माता जी हैं। ऐसे बहुत से सारे हमारे लोग हैं। बड़ी दिलचस्प बात हुई आपसे, बहुत ही अच्छी बात। अब ऐसा गुड शब्द कहें तो जो हम मीडिया के सामने कह नहीं सकते, आप हम रहते तो बताते कि इस भक्ति के रहस्य को, भक्ति की शक्ति को कहाँ तक भक्ति बनता है। घी को आप आग के नजदीक रख दिया जाए, हाँ, और घी न पिघले, कज्जल की कोठरी में आपको दाग न लगे, तब आप भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये कहने सुनने की बात नहीं है महाराज, कहने सुनने से अर्थ बदल जाता है, फिर उसका अर्थ और दुनिया वाले फिर अलग लगा देंगे, वो अर्थ जो है वो निरर्थक हो जाएगा, अनर्थ में बदल जाएगा। हाँ। तो कहने वाली बात और समझने वाली बात, हाँ। दोनों अलग अलग। जो आप फीलिंग कर सकते हैं अपने हृदय में, हाँ। जैसे मैंने प्रेम के विषय में कहा, हाँ। प्रेम एक ही शब्द है, 2.5 अक्षर। हाँ। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, कबीर ने कहा। हाँ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयाना को। हाँ। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। हाँ। ये प्रेम क्या चीज है? ये प्रेम ऐसी चीज है, एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, एक पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, एक भाई अपन बहन से प्रेम करती है, ठीक है, एक बहन अपने भाई से प्रेम करती है, एक भक्त भगवान से प्रेम करता है, एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करता है। तो क्या हम उस प्रेम शब्द को एक ही अर्थ में क्या हम समाहित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन लोग वाले यही समझते हैं कि आई लव यू मतलब वो गलत हो जाता है। प्रेम मतलब केवल वो, ये क्या कहें हम, जो पति पत्नी का जो सहयोग होता है वही प्रेम समझ बैठते हैं लोग। ये तो गलत है ना। ठीक उसी प्रकार संसार है महाराज, हम कहाँ तक क्या कैसे कहें। और आपने जो तो ये आप लोग इकट्ठे होते हैं तो भजन वगैरह करते हैं? जी जी, तो हम लोग थोड़ा सुन सकते हैं भजन? जी बिल्कुल। आज की इस बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जानकारी बढ़ाने वाली बातचीत के लिए मैं गुलाराम जी रामनामी का बहुत आभारी हूँ, उनके साथ के तमाम लोगों का, माता जी का जिन्होंने बहुत सारी बातें जोड़ी हैं। और हम फिर किसी दिलचस्प बात को लेकर आपके बीच रहेंगे। तब तक बड़ी उदारता से यहाँ मौजूद तमाम रामनामी लोगों ने हमारे कैमरे के लिए, हमारे लिए अपने परंपरागत भजन की एक तैयारी की है। तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और आपसे फिर किसी दिन मिलेंगे। नमस्कार। राम राम।
बंदम राम राम नाम राम राम वर के है ये तो के भायानो करा के राम 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 पे लागे हो राम 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 तुम तो राम राम रे गुरु पे तू माता राम राम जाया वो हमोता पादा जाता राम 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 होला है राम 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 किराया जल बीच समा राम राम बंदम सीता राम राम पदा जेना है परम प्रिया जेना राम 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 आदि आदि काली काली तारी राम राम जाले के जा घाटे 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 जा राम 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 बाजा राम राम पिया राम राम ईश्वर अंश जीव विनाशी राम राम भक्ति तुम्हारे सजम नहीं कोटि विघ्न की हो सुतवन साधन धाम स्वामी सखा पितु मातु गुरु राम राम
नारायण पथन